गत रात्रि हुई बारिश के बाद खेती के लिहाज से किसानों को थोड़ा बहुत राहत मिली है। हालांकि बारिश काफी कम हुई, फिर भी खेती किसानी के लिहाज से उपयोगी मानी जा रही है। कृषि व उद्यान के जानकार बताते हैं कि बीते कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण खेती सूखने के कगार पर थी। लेकिन गत रात्रि कुछ स्थानों पर हुई बारिश तथा कुछ स्थानों पर हुई बर्फबारी को खेती के लिहाज से उपयोगी माना जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी राजेंद्र उप्रेती तथा सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी बताते हैं कि गत रात्रि हुई बारिश तथा बर्फबारी खेती के लिहाज से काफी उपयोगी है। उन्होंने किसानों को बेहतर खेती के लिए कई उपयोगी जानकारियां भी दी हैं। देखिए पांडे जी, एक चीज़ हमें ये पहले तो ये देखनी पड़ेगी कि जो शीतकाल में हमारी बारिश होती थी, पूर्व के वर्षों के मुकाबले यह बारिश बहुत कम होने से हमारी उद्यान से संबंधित फसलों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे आलू की बीज की बुआई है या इससे पहले जो भी सब्जी की बुआई चल रही है, उन सारे बीजों की बुआई में एक तो उनके जर्मिनेशन में और उनकी ग्रोथ में फ़र्क आया है। इसके साथ ही आगामी जो अदरक, हल्दी आदि की बुआई होनी है, उसके लिए भी परेशानी हो रही है। हालांकि कल जो बारिश हुई है उससे थोड़ा बहुत राहत काश्तकारों को मिलेगी और उम्मीद है कि जो आम की बौर, लीची आदि इसकी बौर का भी अब धीरे धीरे समय हो रहा है, तो अगर कुछ ऐसी बारिश हो जाती है तो जो प्लांटेशन हमने इमीडिएटली अभी किया हुआ है उसमें भी इनको सहायता मिलेगी। तो क्या क्या बोया जा सकता है अभी इसे नमी में, जो अभी नमी मिली है कल की बारिश से, उसको क्या क्या बोया जा सकता है? देखिए, अब जो सीज़न आ रहा है इसमें हम सारी कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं उनकी बुआई होती है। फ्रेंची बीन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, और इन सब का बीज रखना या इनका ट्रांसप्लांटेशन का समय है। इसके साथ ही नेक्स्ट मंथ से अदरक, हल्दी, इन चीज़ों की बुआई की जाती है। तो किसानों को क्या सलाह देंगे जहाँ पर नमी है वहाँ पर ठीक है, जहाँ नमी कम है जी, क्या सलाह देंगे? देखिए, वो पहले तो अकॉर्डिंग टू जैसा ये बारिश की सिचुएशन है उस हिसाब से क्रॉप का चयन करें। साथ ही वर्षा जो जल होती है जब भी वो मिले तो उसका संचय करें और ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का उपयोग करें, ताकि कम पानी या पानी की बचत करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। और ऐसी फसलों को ज़्यादा लगाएं जिनमें कि कम पानी की आवश्यकता होती है। जनपद में अभी सूखे की स्थिति तो वर्तमान में ऐसी इस तरह की स्थितियाँ कोई देखी नहीं गई हैं और लगातार कृषि विभाग के द्वारा क्षेत्र में जाकर के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। व्यापक जो है, अगर हम देखें कल की बारिश का बहुत ज़्यादा हल्की सी बारिश हुई है, किसानों को निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा हुआ है। और जो सूखे की संभावना एक बन जैसी रही थी कुछ कुछ स्थानों पर, तो वो भी जो है उससे कहीं ना कहीं रिकवरी एक हो जाएगी। हाँ, इस समय कृषकों के कुछ खेतों में जो है एक पीलेपन की जो है रतुआ नामक एक बीमारी होती है हमारे यहाँ, उसकी जो है समस्या कहीं कहीं पर दिख रही थी। तो हमने कृषकों को जो है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुझाव दिया है। उसमें एक हमारा रसायन आता है प्रोपिकोनाजोल 25% EC का जो है 1% का छिड़काव करने की हमने सलाह दी है कृषकों को। उसमें हल्के जो है पत्तों में पीला पाउडर जैसा आ जाता है। तो कृषक अगर अपने खेत की निगरानी रखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह की जो है समस्या आ रही है। तो हमारे जो न्याय पंचायती कृषि निवेश केंद्र हैं वहाँ पे जाकर के कृषक इस रसायन का जो है वहाँ से जो है परचेस कर सकते हैं अनुदान पर। और जो सूखे की समस्या है, लगातार हम जो हमारे चूँकि बागेश्वर में लगभग 23% क्षेत्र इरीगेटेड एरिया है, तो कृषक समय समय पर 20-20 दिन के अंतराल में गेहूं की अपनी सिंचाई करते रहें जो सिंचित क्षेत्र हैं। और जो उपराऊ क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी इस तरह की कोई समस्या नहीं है और भविष्य में मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी करके उस क्षेत्र में। थैंक यू। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।